देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों की जो हड़ताल चल रही थी 5 दिन तक, उस हड़ताल को डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पहल करते हुए समाप्त करा दिया है और प्रदेश भर में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों का संचालन जो है वो शुरू हो गया है। 1000 बसें नहीं चल पा रही थी डिप्टी सीएम साहब, अब आपने एक पहल की और अब बसों का संचालन शुरू हो गया है। जैसे हमारा जो बस स्टैंड है वो तैयार, कुछ कमियां हैं अभी पूरी होने में, और वो होने के बाद में निश्चित रूप से बाद में कराएंगे। ऐसा कोई नहीं, उनकी मैं सभी ट्रांसपोर्टरों से और जो बस मालिक थे उनसे सबसे बात करी है। बाद में जब भी व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाएगी जब करेंगे, और उस चीज़ में वो सहमत थे और उन्होंने माना। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और अब जो भी अच्छी व्यवस्था होगी उस तरह से हम करेंगे, सभी की सुन के सभी की राय। प्रदेशवासियों को एक बार फिर से जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें हैं उनमें यात्रा करने का अवसर मिलने लगा है। हीरापुरा को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा था आरटीओ की तरफ से, वो क्या था? वही तो बता रहा हूँ, उसकी जब व्यवस्थाएं हमारी अभी पूरा हो जाए उसके बाद में वहाँ पे चालू करेंगे। अभी जब तक नहीं हो रही है जब तक हम उनको यथास्थिति में। तो हीरापुरा बस स्टैंड की एक नई सौगात मिलेगी, लेकिन अभी उसमें समय है। दूसरी तरफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो राज्य में खुलने हैं, जो वाहनों का जो फिटनेस का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है काफ़ी समय से। अब लेकिन आपने नई पॉलिसी लागू की है, तो उसमें क्या स्थिति है? पॉलिसी के तहत हमने सारे आवेदन ले लिए हैं। कल तक के हमने सारे आवेदन लिए हैं। अब आवेदनों का जांच होगी, उसके बाद में हम इसमें जहाँ ज़्यादा आवेदन होंगे वहाँ लॉटरी सिस्टम से करेंगे, और पूरी पारदर्शिता से हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मिलने वालों को कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। और जो पैराइटी पे आएगा उनका नंबर आएगा, और जहाँ ज़्यादा आएंगे उनमें लॉटरी का सिस्टम करेंगे। निश्चित रूप से जल्दी शुरू हो जाएंगे, और हमारे जो जितने भी वाहन हैं उनके करने से शुरू हो जाएंगे। पिछले दिनों आपने वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी भी एक शुरुआत की। प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम। हाँ, निश्चित रूप से एक पैनिक बटन उनमें दिया गया, जिससे हमारी कमांड सेंटर से पुलिस के कमांड सेंटर में जाएगा, और जहाँ भी अगर इस तरह की कोई हलचल हुईगी या कोई ऐसी दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से वहाँ उसको हम पकड़ने में कामयाब होंगे, और पुलिस वाले जाके जो भी स्थिति होगी उसका पता करेंगे। हम उस वाहन की लोकेशन का भी पता कर लेंगे कहाँ पे है, तो एक अच्छी पहल है। महारानी कॉलेज में कल जो प्लास्टर गिरने की घटना हुई, उसको लेकर आपने कोई संज्ञान लिया? देखिए, कल जैसे ही पता लगा मैंने हमारे कुलगुरु को फ़ोन किया और रजिस्ट्रार को, और मैंने तुरंत वहाँ पे उनको भेजा, और उन्होंने देख के जो वहाँ पे कोई प्लास्टर गिरा था ऊपर से, और उसके बाद में मैंने तुरंत ही उनको भेजा, और वो जांच करके लाई, और उसका हम पूरा जो मरम्मत का काम है कर रहे हैं। झालावाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ, वैसे डिप्टी सीएम साहब किसी और जगह ना हो, तो क्या और राजकीय कॉलेजों या प्राइवेट कॉलेजों के लिए कोई आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कुछ इस तरह की? निश्चित रूप से जब यह हादसा हुआ उसी समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और सभी को निर्देश दिया था, और हम भी हमारे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ भी इस तरह की बिल्डिंग है उनको चिन्हित करें, सर्वे करा के, और सारी उनकी जांच करवा रहे हैं कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है। अगर कोई ज़्यादा ही ख़राब बिल्डिंग हो सकती है उसके लिए हम दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, ये निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से अब ऐसा हादसा नहीं हो, इसके लिए हम सब जांच कमेटी एक इंजीनियर को उसके साथ भेजा है, जो ऐसी कोई अगर कमी खामी है तो उसको हम दूर करेंगे। एक अंतिम सवाल आपकी जनसुनवाई को लेकर, आपके यहाँ रोजाना मतलब करीब 1,500 से 2,000 लोग पहुँचते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर, किस तरह से उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं? निश्चित रूप से जहाँ भी उनकी जो काम है तुरंत होने वाले, फ़ोन पे होता फ़ोन पे करते हैं, और कोई डिपार्टमेंटली पत्र दे के हम करवाते हैं। निश्चित रूप से वो काम लेके आते हैं, जो काम होने वाले हैं निश्चित रूप से हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की जनसुनवाई में रोजाना औसतन 1,500 से 2,000 लोग पहुंचते हैं, और उनका कहना है कि वो प्रयास करते हैं कि आमजन के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके, और इसके लिए वो अधिकारियों को समय समय पर निर्देशित भी करते हैं जिससे कि उनके कार्य पूरे हो सकें। और साथ ही कॉलेजों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि